बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ये दो जो वर्ड्स हैं उनका कम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और केमिस्ट्री आपको पता है केमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में ताल्लुक़, या इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल्स के साथ ताल्लुक़। ठीक है, तो दोनों का आपस में कोरिलेशन जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं इनका दूसरा नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। हमारे पास रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो ऐसा होना नामुमकिन है। जब कहीं भी रिडक्शन होगी वहाँ साथ ऑक्सीडेशन भी होगी, और जब कभी ऑक्सीडेशन होगी वहाँ साथ रिडक्शन भी होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में इकट्ठे रिएक्शंस हैं, एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन, या पहले की रिडक्शन दूसरे की ऑक्सीडेशन। तो इस तरह होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है सबसे पहले, और रिडक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन को। यहाँ पे उसने 3 तरह की ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन किया है कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है और क्या क्या इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का दाखिल होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अगर किसी भी एटम में से, किसी भी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल रही है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या उसमें ऑक्सीजन दाखिल हो रही है, तो तीनों तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब ऑक्सीडेशन हो रही है, या फिर ऑक्सीजन दाखिल हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन हो रही है। इन तीनों के लिए हम एग्जांपल करते हैं जी। पहली एग्जांपल हम बात करते हैं जी, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और साथ है हमारे पास कार्बन। अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए आपस में तो गौर करना है आपने कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। हमारे पास रह जाता है जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए असल में क्या हुआ है, यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है जी, बैलेंस करने के लिए। असल में क्या हुआ है कि इसमें से ऑक्सीजन निकली है और कार्बन के अंदर चली गई है। यहाँ पे गौर करें, कार्बन के अंदर चली गई है। तो कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन की है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी क्या हो गई है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड में से अगर आप गौर करें तो क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन दाखिल हो गई है, तो इस तरह हम कहेंगे कि कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन दाखिल हो गई है, तो क्या अमल हुआ है जी, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है जी, अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन दाखिल हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होगी तो उसे कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी जी। उसके बाद दूसरे लिहाज से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से हम करते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड और उसको मैंने रिएक्ट करवा दिया जी Cl2 के साथ जी। तो यहाँ से इसे मैंने Cl2 से रिएक्ट करवाया है, तो क्या हुआ जी, हमारे पास सल्फ़र बना है और साथ बन गया HCl। ठीक है जी, अब ये वाला जो सल्फ़र और HCl बना है, अब गौर करें यहाँ पे किस में से हाइड्रोजन निकली है। इसमें पहले हाइड्रोजन थी लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है।
तो सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फ़र में कन्वर्ट हुआ है। कैसे कन्वर्ट हुआ है? हाइड्रोजन के निकलने से। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर से क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। फिर से गौर करें क्या हुआ जी, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास सल्फ़र और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड पे गौर करें, यहाँ पे क्या है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है तो सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। मतलब क्या है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड की हुई है ऑक्सीडेशन और वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का दाखिल होना, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन दाखिल होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसके बाद इसका दूसरा मतलब भी होता है, दूसरी डेफिनेशन भी है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, निकल जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल गई है तो इसकी भी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और तीसरे लिहाज से जो इसकी डेफिनेशन हमने की है वो है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मिसाल के तौर पर सोडियम था, उसने अपने आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, तो ये वाला जो हुआ है हमारे पास, ये भी हुई है ऑक्सीडेशन। ये वाली हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। और एग्जांपल देख लें आप, कॉपर के अंदर से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो ये वाले जो हमारे पास हुई है ऑक्सीडेशन। जी, तीनों तरह डेफिनेशन हमने देख ली कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होती है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाती है तो वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और किसी भी कंपाउंड में से, एलिमेंट में से, एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाते हैं तो वो भी हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। उसके बाद अगली बात करते हैं हम रिडक्शन की। हाँ जी, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बिल्कुल इसका उलट है। यहाँ पे इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, इट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। देखिए, ऑक्सीडेशन हमने कहा था ऑक्सीजन का दाखिल होना और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये था ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें उलट हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना होगा यहाँ पे और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना होगा। इन्हीं 3 रिएक्शंस को हम लेके चलेंगे, इन्हीं 3 रिएक्शन से हमें रिडक्शन का भी पता चल जाएगा। देखें यहाँ पे फिर से, जिंक ऑक्साइड को जब मिलाया जाता है कार्बन के साथ तो हमारे पास बनता है जी जिंक, और साथ बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जिंक ऑक्साइड पे गौर करें। जिंक ऑक्साइड, पहले जिंक में से ऑक्सीजन मौजूद थी जिंक के साथ, लेकिन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब जिंक में से ऑक्सीजन निकल चुकी है, लॉस हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है जी, जिंक ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। इसकी रिडक्शन के नतीजे में जिंक बन गया। जिंक ऑक्साइड था पहले, ऑक्सीजन निकल गई, जिंक बन गया। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। नंबर 2 पे जो हमारे पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2, अगर इनका रिएक्ट करवाया जाए आपस में तो हमारे पास सल्फर मेटल बनता है और साथ हमारे पास HCl बनता है। अब फिर से यहाँ पे गौर करें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे लॉस हो रही है ऑक्सीजन की, उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये वाली जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, वो बन गया जिंक। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप Cl2 पे गौर करें, इसमें पहले हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट में बना है HCl तो उसमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, इसमें आ चुकी है, इसके साथ मिल चुकी है। हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है रिडक्शन। तो Cl2 की भी यहाँ पे क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है। ठीक है जी। Cl2 की भी यहाँ पे क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है। उसके बाद अगला जो रिएक्शन है हमारा नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से है कि इलेक्ट्रॉन्स
गेन करना, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आना, वो भी क्या होती है हमारे पास रिडक्शन। मतलब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन बन जाता है, या ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ऑक्साइड आयन बन जाता है। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन आती है तो ये होगा ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, ये ऑक्सीडेशन है। और किसी में से भी अगर निकलती है तो ये रिडक्शन है। जिंक ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन थी, यहाँ से निकल के ये जिंक बन गया, तो जिंक ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन। कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई थी, जिंक ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन। ये दोनों इकट्ठे रिएक्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आए कि हाइड्रोजन का निकलना, H2S, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन मौजूद थी और सल्फ़र बन गया, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुकी है। हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। उसके बाद अगले पे आ जाएं, Cl2 पे पहले हाइड्रोजन नहीं थी, बाद में उसमें हाइड्रोजन आ गई है, तो ये वाली हमारे पास ये वाला रिडक्शन है, हाइड्रोजन का दाखिल होना। और नंबर 3 पे किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक ऑक्सीडेशन हो जाती है। कॉपर अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। आगे आए तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे क्लोरीन है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्लोराइड आयन बनता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्साइड आयन बनता है। तो ये वाले हमारे पास जो हैं, ये रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो तीनों लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन के लिहाज से तीनों किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।